हेलो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी वाइटी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो अमीशा और यास्मीन की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि यास्मीन अपने दीदी से बहुत सारी शिकायतें करते हुए बोलती है कि दी मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, आपको वो लोग मिलकर बहुत परेशान करेंगे, मुझे आपकी केयर करनी है, मुझे आपके लिए स्टैंड लेना है, ये वो। तो उसकी दी बोलती है हंसते हुए कि अच्छा बच्चा, आप मेरे लिए स्टैंड लेनी है, आपको मेरे लिए केयर करनी है। तो अमीशा बोलती है हाँ दी मुझे आपके लिए केयर करनी है। तो दी बोलती है कि बच्चा पर पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना, आप जब पढ़ लिख के बहुत बड़ी हो जाओगी तो मेरी केयर करना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अमीशा चुप हो जाती है, सैड हो जाती है। तो अमीशा बोलती है कि अच्छा अच्छा चलो अभी सैड मत हो और वहाँ पे जाके बहुत केयरफुली रहना, ओके। और ऐसी कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना जिससे डैड गुस्सा हो जाए, और डैड गुस्सा होंगे तो मेरे ऊपर सब उतारेंगे और मैं हर्ट हो जाऊंगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जिससे मैं हर्ट हो जाऊं। तो हमेशा बोलती है कि अरे दी मैं बुरी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी और मैं कभी भी कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगी जिससे डैड गुस्सा हो, और डैड गुस्सा होंगे तो आपको हर्ट होगा, आप हर्ट होगी तो मैं हर्ट होंगी। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करूँगी जिससे आप हर्ट हो। तो उसकी दी बोलती है ओके दैट्स माय गर्ल। तो हमेशा बोलती है दी मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे और कुछ सुनना है। तो उसकी दी उसको चिढ़ाते हुए बोलती है क्या सुनना है मेरे बच्चे को। तो हमेशा बोलती है आपको पता है ना, फिर भी आप मुझे टीज कर रहे हो। तो दी बोलती है कि ओके दैट्स माय बॉय। तो हमेशा बोलती यस आई एम योर बॉय, ऐसे बोलकर वो दी को हग कर लेती है। तो दी बोलती है अच्छा अच्छा बहुत हो गया इमोशनल चीज़ें, अभी पैकिंग भी हो गई है, आधी पैकिंग हो गई है, अभी हम लोगों को मार्केट जाना है और कुछ लेना है। तो हमेशा बोलती है क्या लेना है। तो उसकी दी बोलती है कि मुझे लेना है। अच्छा चलो हम लोग चलते हैं, अभी रेडी हो जाओ और चलते हैं हम लोग। तो बोलती ओके दी। ऐसे बोलकर ये लोग रेडी होते हैं और मार्केट जाने के लिए बाहर आ रहे होते हैं। और इनकी ये सारी बातें वही इनका भाई जो स्टेप मदर का बेटा होता है वो सुन लेता है, और वो दौड़ते दौड़ते जाता है अपनी मम्मी को बताता है कि ये लोग बाहर जा रही हैं। तो उसकी मम्मा जो थी वो इन लोगों के पास तुरंत आती है और बोलती है कि कहाँ चली सवारी तुम दोनों बहनों की। तो उसकी दी जो होती है अमीशा कुछ बोलने ही वाली होती है, तब से उसकी दी रोक लेती है उसे और बोलती है कि सिर्फ वो अपनी नज़र उठा के देखती है तो उसकी मम्मा खुद ही डर जाती है और वो बोलती है कि ठीक है केयरफुली जाना, कहाँ ठीक है जाओ। ऐसा वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो अमीशा बोलती है कि चलिए दी। ऐसे बोलकर ये लोग आते हैं और कार निकालते हैं। अमीशा बोलती दी मैं करूँ ड्राइविंग। तो दी बोलती नहीं अभी तुम छोटी हो ना, अभी छोटे बच्चों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा बोलते अरे दी मैं छोटी कहाँ हूँ, अभी मैं 18 की हो गई हूँ। तो उसकी दी बोलती नहीं मेरे से छोटी हो ना, मैं करती हूँ ड्राइविंग। ऐसे बोलकर वो ड्राइविंग करते हुए लोग कहीं जाते हैं, बाहर मॉल में जाते हैं और बहुत ढेर सारी शॉपिंग करती है इसकी दी। तो हमेशा बोलती दी ये सब किसके लिए है, और ये चिप्स विप्स कौन खाएगा, ये किसके लिए लेकर जा रहे हो, कहीं आपकी पार्टी है क्या आपके दोस्तों की। तो उसकी दी बोलती है कि नहीं बेटा कोई पार्टी नहीं है, चलो अभी मैं बाद में बताऊंगी क्या काम है। ऐसे बोलकर ये उनकी शॉपिंग करते हैं, लगभग 2-3 घंटे ये लोग शॉपिंग करते हैं और उसके बाद बहुत सारी जगह घूमते हैं। तो हमेशा बोलती है कि मुझे भूख लग गई है बहुत तेज, देखो मेरे टमी में से गुटर को की आवाज़ आ रही है और बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं। तभी दी हंसते हुए बोलती है कि अच्छा गुटरगू की आवाज़ आ रही है। तो हमेशा बोलती है कि हाँ दी देखो ना देखो ना गुटरगू की आवाज़ आ रही है। तो दी बोलती है कि अच्छा चलो रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, गुटरगू की आवाज़ बंद हो जाएगी। तो हमेशा बोलती है हाँ ना दी चलते हैं। ऐसे बोलकर ये लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। तो उसकी दी कुछ ऑर्डर कर रही होती है, तभी हमेशा बोलती है कि दी प्लीज़ मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं। तो दी बोलती है हाँ ठीक है।
ऐसे बोलकर अमीषा कुछ ऑर्डर करती है। और जब खाने वाली चीज़ें आती है तो अमीषा की दी देखती हैं कि सारी उनकी फेवरेट चीज़ें होती है, जिससे अमीषा की दी इमोशनल हो जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं थोड़े से। तो अमीषा बोलती है, दी आप रो क्यों रहे हो, मैंने आपको मना कर दिया कि मैं ऑर्डर करूँगी इसलिए। तो उसकी दी फिर से हंसने लगती है, बोलते तो अच्छे से रोने भी नहीं देती है मुझे। तभी हम अमीषा हक करके बोलती है कि दी हाँ, मैं आपको कभी रोने नहीं दूँगी और आप ना रोया ना किया करो, मुझे तकलीफ़ होती है दी आप जब रोती हो, तो आप रोया मत किया करो, हमेशा हंसते रहा करो मेरी तरह। तो अमीषा की दी बोलती है, हाँ आपकी तरह, मैंने देखा है आप कितना हंसते हो, फेक स्माइल। तो अमीषा बोलती, नहीं मैं फेक स्माइल कहाँ कर रही हूँ, देखो भी मैं हंसी हूँ ना, देखो मेरे स्माइल। तो अमीषा की दी हक कर लेती हैं अमीषा को और बोलती है कि हाँ, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब बातों को समझने लग गया है। तो अमीषा बोलती है कि हाँ, मैं पहले से ही बड़ी हो गई हूँ, देखो इतनी बड़ी हूँ, मैं देखो आपसे भी ज़्यादा बड़ी हूँ। तो बोलती है अमीषा कि दी हाँ, हाइट में बड़ी हो पर उम्र में कम हो। तो अमीषा हंसने लगती है, बोलती ही। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि अमीषा की दी अमीषा से जितना प्यार करती हैं उतना ही अमीषा या यूँ कहे उससे भी ज़्यादा अमीषा अपनी दी से प्यार करती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है। और अमीषा की दी भी कम प्यार नहीं करती हैं। और जिसके जिसके पास भी एक बड़ी बहन है, एक बड़ी सिस्टर है, वो बहुत ही लकी होता है। और बोलते हैं ना कि बड़ी बहन तो माँ के समान होती है। तो अमीषा की जो दी थी वो अपना एक बड़ी बहन और माँ का फ़र्ज भी अदा कर रही होती हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन लकी है जिसके पास अमीषा की तरह उसकी दी है। ऐसे ही ये लोग वहाँ पे बहुत सारा मस्ती करते हैं, खाते हैं, टमी फुल करते हैं और अमीषा के पेट की से जो आवाज़ आ रही होती है गुटरगू की, वो बंद हो जाती है। तो ये लोग वापस आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो इनके कज़न सारे टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं। ये लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं, तभी उनके सारे कज़न्स इन लोगों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी उनका वही स्टेप मदर का जो बेटा होता है वो आता है, बोलता है कि मैं ये चिप्स ले लूँ। तो उसकी दी बोलती है कि जाओ अपने मम्मा से ले लो। ऐसे बोलकर उसे भगा देती हैं और वो खुद रूम में चले जाती हैं। जब अमीषा रूम में आती है वो तुरंत सामान को बेड पे रखकर और बेड पे लेटकर हंसने लगती है अपने पेट को पकड़ते हुए और बोलती है, दी अच्छा किया आपने, उसका मुंह देखने लायक था, एकदम गोलू सा हो गया था। बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे आप लोग आप करना मेरे ना रहने पे, ये लोग बहुत बोलते हैं ना। तो उसकी दी बोलती है कि नहीं बेटा जाने दो, छोटे बच्चे अभी मासूम है, अभी उसको क्या ही पता है कि क्या है ये सब चीज़ें। तो अमीषा बोलती है वो छोटा है, वो छोटा नहीं है, बहुत चालाक है। ऐसे वो बोल ही रही होती है, तभी कॉल पे रिंग आने लगती है। तभी अमीषा बोलती है कि दी एक मिनट। ऐसे बोलकर वो कॉल पिकअप करती है तो पता चलता है उसके सारे फ्रेंड्स थे और बोल रहे थे कि अमीषा तू चली जाएगी, हम लोगों से मिलेगी नहीं क्या। तो अमीषा बोल रही कि अरे अरे मैं आ रही हूँ, रुको रुको। ऐसे बोलकर अमीषा अपने दी से परमिशन लेती है, बोलती दी सारे फ्रेंड्स मिलने को बोल रहे थे, क्या मैं जाऊँ। तो अमीषा की दी बोलती हाँ बेटा जाओ, और ये लोग कुछ चीज़ें अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देना, खिला देना। तो अमीषा बोलती ठीक है। ऐसे बोलकर अमीषा घर के बाहर जाती है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो सारा सामान अमीषा की दी ने लाया हुआ होता है वो सारा अमीषा के लिए ही लाया होता है। वो एक और लगेज निकालती है और उसमें सारा अमीषा के खाने पीने की सामान पैक करती है और उसके बाद वो एक ड्रेस निकालती हैं। वो ड्रेस बहुत ही प्यारा होता है, उसका कलर रेड कलर का होता है, अगर उसे कोई पहन लेना वो प्रिंसेस से कम नहीं दिखेगा। उस ड्रेस को दी बैग में रखती हैं और वहाँ पे एक नोट छोड़ देती हैं कि अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और उस नोट में और कुछ भी लिखती हैं। उसके बाद वो अच्छे से पैक करके सब क्लॉथ्स के सबसे नीचे रख देती हैं और उसके बाद सारी पैकिंग करती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाता है। तो अमीषा अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आ जाती है। ये लोग डिनर करते हैं, उसके बाद सोने के लिए जा रहे होते हैं।
तभी अमीषा बोलती है कि दी आज मैं आपके पास सोऊंगी। तो दी बोलती है ओके बेटा, आप अपने रूम में चलो, मैं भी आपके रूम में आती हूँ। ऐसे बोलकर दी अपने रूम में जाती हैं और कुछ सामान लेती हैं। उसके बाद अमीषा के रूम में अगेन आ जाती हैं। उसके बाद अमीषा दी को टाइट हग करके सोते हुए बहुत सारी बातें करती है कि दी मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आपसे बातें करूँगी, आपको वीडियो कॉल करूँगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ये वो बहुत कुछ अपनी दी को भी समझाती है और अपना खुद भी समझती है। अमीषा की दी बोलती है मेरा बच्चा सच में बड़ा हो गया है। तो अमीषा बोलती है कि दी अब कितनी बार बोलूँ, हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ। तो अमीषा की दी बोलती है दिख रहा है मुझे। अमीषा की दी अमीषा को समझाती हैं कि बेटा आप वहाँ पे जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, किसी से दुश्मनी मत करना, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना, ये सब समझा ही रही होती हैं। तभी अमीषा की तरफ देखती तो अमीषा तो सो गई होती है। तब दी उसकी बोलती है हाँ पागल सी हो गई। ऐसे बोलकर वो अमीषा के हेयर पे ऐसे सहलाती हैं। उसके बाद वो भी सो जाती हैं। देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाता है तो अमीषा की दी उठती हैं, अमीषा को भी जगाती हैं, बोलती हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो अमीषा बोलती है गुड मॉर्निंग दी। उसकी दी बोलती है आप रेडी हो जाओ। ऐसे बोलकर सब रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं और ये लोग फ्रेश होके बैठे ही होते हैं। तभी इनके रूम में इनके डैड की एंट्री हो जाती है। वो आते हैं तो बोलते हैं कि अमीषा, तो बोलती है अमीषा जी जी डैड। तो अमीषा के डैड बोलते हैं कि बेटा आप रेडी हो गई ना, हम लोगों को जाना है, अभी कुछ टाइम में ही निकलना है। तो अमीषा बोलती है हाँ डैड मैं रेडी हो गई हूँ। उसके डैड बोलते सारे सामान पैक कर लिए ना, कुछ भूला तो नहीं। तो अमीषा बोलती है हाँ डैड सब हो गया है। ऐसे उस बोलकर उसके डैड चले जाते हैं। अमीषा रेडी हो जाती है और ये दोनों नीचे आते हैं। जब ये टीवी लॉन्च में आते हैं तो वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं। अमीषा अपनी दादी के पास जाती है तो दादी उसको देख के रोने लगती है और बोलती है कि मेरा बच्चा जा रहा है छोड़ के घर, बहुत सोना हो जाएगा। तो अमीषा बोलती है दादी मैं बड़ी हो गई हूँ और तो क्या हुआ, मैं जा रही होती है ना, आपकी फेवरेट पोती आपके पास है ना, तो आप रो क्यों रहे हो। ऐसे बोलकर वो दादी को हग करती है। कुछ टाइम दादी से भी बात करते हैं। अमीषा की दादी और दादू ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। वो दादू से भी मिलती है, उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स से मिलती है और पर सभी फैमिली मेम्बर्स के तो मुंह बने होते हैं। अमीषा की दादी बोलती है कि बेटा आप किसके साथ जाओगे, ड्राइवर पहुंचाएगा आपको। तभी अमीषा बोलने ही वाली होती है कि हाँ। तभी उसके डैड बोलते हैं नहीं मम्मा वो मैं जाऊंगा अमीषा को वहाँ तक छोड़ने। तभी अमीषा की जो स्टेप मदर होती है वो घूर घूर के उसके डैड को देख रही होती है। तभी उसके डैड भी उसको घूर के देखते तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो उसकी दादी बोलती है कि ओके बेटा अच्छे से छोड़ना हमारी पोती को, कोई भी तकलीफ़ ना होने पाए। तो उसके डैड बोलते हैं जी मम्मा। ऐसे बोलकर सब मिलते हैं और अब उसके डैड बोलते हैं ड्राइवर को कि ड्राइवर सारा सामान रूम से कार में रखो। तो ड्राइवर बोलता है ओके। ऐसे बोलकर ड्राइवर अपना सामान रखता है। अब वो वक्त आ गया होता है जब अमीषा अपने प्यारे से घर को, अपनी प्यारी सी दी को छोड़कर जाने वाली थी। अमीषा सबका पाँव छूती है और बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ अपनी दी से। तो दी बोलती है बच्चा ऐसे उदास नहीं होते और वो दोनों हग करते हैं। लास्ट टाइम वो लोग मिलते हैं और अमीषा कार में बैठती है और उसके डैड लेके चले जाते हैं। अमीषा बहुत सैड होकर बैठी ही होती है। तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है तो वो खोल के देखती है तो अमीषा की दी ने उसे एक रील्स भेजी होती है। जब वो उसे खोल के देखती है तो खूब हंसने लगती है। तो दी को बोलती है थैंक यू दी मुझे हंसाने के लिए। तो उसकी दी बोलती है हाँ हंसते रहो, ऐसे जाओ। ऐसे करके जो अमीषा थी वो रील्स देख रही होती है। जब वो स्क्रॉल करती है 2-3 रील्स तो एक रील्स आती है जिस पे वो एक गर्ल को देखती है जो सिंगिंग कर रही होती है। वो एक हिजाबी गर्ल होती है तो उसका सब कुछ ढका होता है, सिर्फ उसकी आईज दिख रही होती है। हमेशा उसकी आंखों में तो 2 मिनट के लिए डूब ही जाती है और बोलती है कि वाह।
उसके बाद कोई वर्ड ही उसको समझ में नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या। बोलती है कि सिंगिंग भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी है। ऐसे बोलकर अमीषा के फेस पे स्माइल आती है। फिर वो उस लड़की का मतलब जिसका वो सिंगिंग सुन रही होती है उसका वो आईडी ओपन करती है, तो आईडी पे देखती है कि उसने बहुत अच्छी अच्छी सिंगिंग कर रखी होती है, उसने शायरी भी बोल रखी होती है, तो वो उस गर्ल को फॉलो कर लेती है। अमीषा कभी भी किसी को फॉलो नहीं करती थी, वो उसकी फॉलोइंग लिस्ट में दूसरी पर्सन थी जिसको उन्होंने फॉलो किया था। उसने तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो बैक नहीं किया था। तभी अमीषा बोलती है कि हाँ मैं इसे क्यों फॉलो करूँ, इतनी भी सुंदर नहीं है। ऐसे बोलकर वो इंस्टा बंद कर देती है पर अनफॉलो नहीं करती है। देखते ही देखते कुछ टाइम में ये लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जब ये हॉस्टल आते हैं तो उसके डैड वार्डनर से बात करते हैं, वार्डन से, और वार्डन बोलती है कि बेटा आप जाओ, आपका रूम नंबर ये है, ऐसे बोलकर वो की देती है और अमीषा अपने डैड से मिलती है और चली जाती है अपने रूम में। यहाँ भी उसके डैड बोलते हैं वार्डन से बात करते हुए कि मेरी बेटी को अकेले रहना पसंद है, तो क्या एक रूम उसके लिए फ़िक्स है, वहाँ पे कोई ना आए। तो वार्डन बोलती नहीं सर, ऐसा तो हमारे यहाँ रूल नहीं है। तो उसके डैड बोलते कि मैं उसका दुगना पैसा दूंगा आपको, पर मेरी बेटी को पसंद नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो वार्डन बोलती कि नहीं सर, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मैं नहीं दे सकती, आप कितना भी पैसा दो। उसके डैड बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और उसके डैड की बहुत पहुंच भी थी, तो वार्डन मान जाती है और बोलती कि पर सर अगर हमारे पास कोई रूम अवेलेबल नहीं रहा तो मुझे देना ही पड़ेगा रूम। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैम प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी हो तभी, क्योंकि हमारी बेटी को पसंद नहीं है। तो वार्डन बोलती है ठीक है। ऐसे ही उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। अमीषा अपने रूम में आती है और वो बहुत सैड हो गई होती है, तो आती ही वो अपने रूम में अपने बेड पे सो जाती है, बैग सारा लगेज रख कर। फिर वो कुछ टाइम में उठती है तो अपने सारे सामान को एडजस्ट कर रही होती है, अच्छे से रख रही होती है। तभी उसके रूम में नॉक नॉक होता है, तो वो जब डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी। 2-3 लड़कियाँ उसके रूम में आ जाती है बिना परमिशन के। तो अमीषा बोलती है ये कौन सी बात हुई, आप लोग बिना रूम में परमिशन लिए आ गए। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरी मर्जी, तेरा तू क्या कर रही है, ये सब क्या है। ऐसे बोलकर वो अमीषा का सारा सामान ऐसे फेंकने लग जाती हैं और कुछ ऐसे जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं उसे फाड़ वाड़ने लगती हैं और लेकर खाने लगती हैं। तभी अमीषा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे एक लड़की का हाथ पकड़ती है, बहुत तेज उसे पीछे से ऐसे मोड़ देती है और बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे बिना परमिशन के आने की और मेरे सामान को छूने की। रूम में आई तो आई, मेरे सामान को टच भी कैसे किया। ऐसे बोलकर अमीषा उसके हैंड को और भी मतलब कैसे ट्विस्ट करते जा रही थी। तभी एक लड़की उसे छुड़ाते हुए बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई थी, तू अपने सीनियर्स के ऊपर हाथ उठाएगी। ऐसे बोलकर वो अमीषा को मारने ही वाली होती है। तब से अमीषा फिर से उसे का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है छोटी बच्ची समझा है क्या। फिर हाथ छोड़ देती है और बोलती है डोंट यू इवन डेयर मेस विथ मी, मेरे से पंगा लेने की सोचना भी मत। अगर मैंने पंगा लेना शुरू किया ना तो सारी सीनियर गिरी यहीं पे निकल जाएगी। ऐसे बोलकर वो तो सीनियर को ही डरा देती है। तभी वो लोग बोलते तेरे को तमीज़ नहीं है बिल्कुल ना, चल तुझे देखते हैं। ऐसे बोलकर वो लोग रूम के बाहर चले जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। आखिर हमारी शहजादी है कहाँ पे, अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है, वो है कहाँ, ये सब जानने के लिए तो देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। और गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो एक मुझे खुशी होती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी है।
ओके गाइस, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।